कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु जी अपनी माताजी और अपनी गृहिणी और सबसे आज्ञा लेते हैं कि अब मुझे सन्यास चाहिए। सन्यास की आवश्यकता क्यों थी? ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जी विरह भाव का आस्वादन भी करने आए हैं और कृष्ण नाम का प्रचार भी करने आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस कलिकाल में अगर नाम नहीं होगा ना तो कलयुग के जीवों का उद्धार का और कोई रास्ता ही नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा प्रार्थी हूं। अगर आज नाम संकीर्तन नहीं होता, आज यदि कथा नहीं होती, आज यदि सहज वार्ताएं नहीं हो रही होती, आज ये पद पदावलियों का गान नहीं हो रहा होता, तो हम लोगों पर तो कलयुग का इतना प्रभाव है कि संस्कृत में हो रहे भाषणों को हम लोग समझ भी नहीं सकते। और ना हम लोग इतने आदी हैं कि हमको पकड़ पकड़ के भी गुरुजी ले जाएंगे तो भी हम भाग जाएंगे। किसी ना किसी रूप से हम लोगों को आकर्षित करके उद्धार कराने के लिए नाम प्रधान था कलयुग में। ज्ञान से हमारा उद्धार होने वाला नहीं था, इसलिए नाम का प्रकट होना बहुत आवश्यक था। नाम की महिमा, कीर्तन की महिमा प्रकट होनी बहुत आवश्यक थी। इसलिए महाप्रभु चैतन्य वो कृष्ण भाव का, राधा भाव का अनुभव भी करने आए हैं और कृष्ण नाम का प्रचार भी करने आए हैं। और आज से 500 साल पहले बंगाल प्रांत में और भारत के कई प्रांतों में अगर कोई सदगृहस्थ ज्ञान देता था तो कोई नहीं सुनता था। बोले ये क्या हमको ज्ञान देंगे, ये खुद संसार में पड़े हैं लोग बाग। क्योंकि उस समय भी 500 साल पहले थोड़े तो ज्ञानी लोग होते ही थे, और उनको कोई समझाता था तो लोग बाग सामने वाले प्रश्न कर देते थे, तुम तो खुद ब्याह करे बैठे हो, तुम्हारे खुद के बाल बच्चे हैं, तुम्हारा खुद का पूरा परिवार है, तुम हमको क्या ज्ञान दोगे। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के चित्त में एक गृहस्थ आश्रमी की बातें घर नहीं करती थी, इसलिए सन्यासियों की बात मानते थे लोग। तब महाप्रभु जी ने विचार किया कि अगर मेरे सन्यास ग्रहण करने से मेरी वार्ता लोगों के चित्त में विश्वास के रूप में बैठेगी तो मुझे सन्यास लेना चाहिए। और तीसरी बात, सन्यास क्यों ग्रहण किया? जिस प्रकार गृहस्थ आश्रमी एक कन्या का वर्ण करके जीवन भर के लिए उसका हो जाता है, ऐसी एक सन्यासी सबका त्याग करके हमेशा के लिए ठाकुर जी का हो जाता है। एक प्रकार से सन्यास क्या है? विवाह है ठाकुर जी के साथ। अब ये केवल ठाकुर जी का है, इसको संसार से अब कोई काम नहीं है। इसका जीवन, इसका भोजन, इसका रहन सहन, उठना सोना जागना, सब कुछ किसके लिए है? जीव कल्याण और भगवत प्राप्ति। तो सन्यास एक प्रकार की मोहर है कि ये ठाकुर जी का हो गया। इसलिए उस काल में सन्यास लिए बगैर ज्ञान प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए महाप्रभु जी ने सन्यास का मार्ग चुना। लेकिन विधिवत मां से आज्ञा ली, पिता से पत्नी से आज्ञा ली, और आज्ञा लेने के पश्चात केशव भारती जी के पास आप गए और वहां जाकर के सन्यास ग्रहण किया। आपका नाम निमाई था, आपका नाम गौर हरि था, लेकिन आज सन्यास होते ही आपका नाम रखा गया श्री कृष्ण चैतन्य। आपका नाम, बोलो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। अब मैं तो इतना विस्तार से पढ़ पढ़ के आया हूं कि उन भावों को अगर सुनाने लग जाऊं तो आप लोगों के नेत्रों से अश्रु नहीं रुके। कहते हैं कि महाप्रभु जी को भद्र करने के लिए जो नाई आया था, उसको बुलाया गया, उसको पता नहीं था कि किसको भद्र करना है। महाप्रभु जी सबके प्रिय थे। जैसे वो एक बहुत अच्छा गीत चलता है ना वृंदावन में, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों। इसके आगे वाली लाइन अच्छी नहीं है, वो नहीं गाना है। वो कहते मन ही मन क्यों जले राधिका, है ऐसे ही है, क्या है, यही है, अब पता नहीं क्यों मेरे को बस उतना याद आया। तो ऐसे ही चैतन्य गौर हरि बड़े प्रिय थे सबके, क्योंकि उनको देखते ही प्रेम प्रकट होता था, उनको देखते ही भाव प्रकट होते थे। जब नाई बुलाया गया तो उसने आकर के देखा किनको भद्र करना है। ध्यान अवस्था में बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। देख करके उसके हाथ कांपने लगे, बोले मैं वध ना कर लूं अपना। इतने ऐसे सुनहरे केश इनके, मैंने कल बताया ना कथा में, इतने सुंदर थे महाप्रभु जी कि उनके रूप लावण्य को देख करके आकर्षित होते थे लोग। भैया अब देखो जगह है ना, है जो खड़े हैं वो खड़े ही रहो, आगे वाले ने सुनन दो, बैठ जाओ, हाँ वहीं बैठ खड़े खड़े सुन लो। ये बालक हैं, ये बेचारे खड़े होकर पूरी कथा सुनते हैं। इनको हम रोज देखते हैं, पूरी कथा 3 घंटे 4 घंटे खड़े होकर सुनते हैं। आप लोग भी अब जो लेट आए हो खड़े होकर सुनो, और अब जो आ रहे हैं उनसे कह लो भैया यूट्यूब पे सुन लो जाओ।
अब बस विक्षेप नहीं करना, कथा में हमको बहुत भाव याद आते हैं तो हम सुना देंगे। तो रोने लगा, मैं कैसे इनके केशों को भद्र कर सकता हूं, मेरे लिए तो ये वध के समान होगा। तो महाप्रभु जी उसके पास जाते हैं और उसके हाथ जोड़ के कहते हैं, अगर तुम्हें पता चले कि कोई जीव पिंजरे में बंद है और अगर उसको मुक्त करने से उसको परम सुख मिलने वाला है तो तुम क्या करोगे? तो नाई कहता है कि मैं उसे मुक्त कर दूंगा। बोले ठीक उसी प्रकार मुझे मुक्त कर दो। श्याम सुंदर मुझे पुकार रहे हैं, मेरे माधव मुझे बुला रहे हैं, और ये केश कहीं ना कहीं बंधन का कारण है। ये जाएंगे तभी मैं पूर्ण सन्यास रूप में प्रकट हो पाऊंगा, और सन्यास रूप मतलब मैं माधव का हो जाऊंगा। तुम मुझे मुक्त नहीं करोगे? हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, बोले मैंने पहले मुक्ति की भिक्षा गुरुदेव से मांगी, अब तुमसे मांग रहा हूं, कर दो। उस दृश्य को भी कोई नहीं देख पाया है, देख नहीं पा रहे हैं। महाप्रभु जी भद्र हो गए और पतला दुबला शरीर, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं, गौर वर्ण, गले में माल धारण करके, एक वस्त्र धारण करके, और जैसे ही आप चलने लगे तो ऐसा लगता है कि मानो कोई रजत पर्वत जा रहा हो। क्या बताएं, पहले तो आकर्षण था ही, लेकिन अब सन्यास के बाद तो और आकर्षण हो गया महाप्रभु जी में। लेकिन अब का आकर्षण और पहले आकर्षण में अंतर क्या था? पहले रूप का आकर्षण था, अब महाप्रभु जी को देखने से कृष्ण प्रिय लगते हैं, ऐसा आकर्षण होने लगा। चित्त वृत्ति के सारे समाधान होने लगे। बहुत लीलाएं हुई, तभी आपके अभिन्न बड़े भ्राता स्वरूप श्री बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद महाप्रभु पधारे। मैं फिर कह दूं, कथाएं बहुत विस्तृत हैं, मैं केवल स्पर्श मात्र कर रहा हूं। नित्यानंद महाप्रभु आए और श्री नित्यानंद महाप्रभु जब आए, महाप्रभु जी का उनके साथ में भेंट हुई, आनंदित हो गए। एक तो कन्हैया है, दूसरे बलराम जी हैं। तो पहली दृष्टि में तो प्रणाम किया, दूसरी दृष्टि में महाप्रभु जी आप बोले, भैया आ गए आप यहां भी? बोले कि लाला तू जहां जहां जाएगा वहां तो मैं आऊंगा ही। चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बोले लाला अब कहा करना ये बता। बोले भैया वध तो बहुतन के किए, उद्धार बहुतों का किया, अब ना तो उद्धार करना है और ना वध करना है। अब जो सामने आ जाए उसको स्वीकार करना है, चाहे कितने भी गुण से युक्त हो, चाहे कितने भी अवगुणों से युक्त हो, उसको स्वीकार करना है। अब किसी को भी अस्वीकार नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु बोले, नित्यानंद जी एक पीड़ा है मन में। बोले क्या? हम लोग श्रीवास के घर पर कीर्तन करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, 2-4 दिन तो सब लोग आए, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाग आते नहीं हैं। हम गिने चुने लोग ही कीर्तन करते हैं, यहां लोगों की संख्या नहीं आती कीर्तन में। लोगों को जाकर के बोलो तो वे कहते नाम कहने से क्या होगा, नाम गाने से क्या होगा, नाम गाने से कुछ भला होगा हमारा। अब उन्हें ज्ञान देने के लिए प्रवचन करते हैं तो उनके अंदर वो धैर्यता नहीं है कि वो प्रवचन समझें। नित्यानंद महाप्रभु बोले तो फिर क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले अब जाना है, घर घर जाके उनके द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांगनी है। द्वार पर जाकर के कहना भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। और प्राचीन भारत में यह नियम रहा था कि द्वार पर अगर कोई मांगने आ जाए तो उसको खाली हाथ जाने नहीं देते थे, देते ही थे। बोले भिक्षा की भावना से जाना है, और जब भिक्षा लेकर के आवे तो भिक्षा में हरि नाम मांगना है, भिक्षा में केवल प्रभु का नाम मांगना है। और अगर कोई तब भी नाम ना देवे तो उसके सामने हाथ जोड़ करके उसके पैर पूछ करके कहना है तुम्हारे जीवन में जितने पाप हैं वो सब हमारे ऊपर आ जाएं, उनको हम भोग लेंगे, तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओ। बस एक काम कर दो, एक बार हरि बोल बोल दो, बस एक बार हरि बोल बोलो और कुछ नहीं करना। नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं अकेला जाऊंगा, कोई एक सेवक दे दो आप। तो बोले हैं सब लोग बैठे हैं, इनमें से किसी को चुन लो। सारे बैठे थे आसपास, तभी दूर बैठे थे हरिदास ठाकुर, नाम जप कर रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु बोले इनको दे दो हमको, इनको लेके जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी को लेकर के और श्री नित्यानंद महाप्रभु निकल पड़े हैं। निताई जाए द्वारे द्वारे एक बार हरि बोल, निताई जाए द्वारे द्वारे एक बार हरि बोल, निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल, निताई जाए द्वारे
भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भाई तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे और हरि हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे और हरि हरि। दोनों भुजा ऊर्ध्वबाहु कर ली हैं, झूमते हुए निताई जा रहे हैं, नील वस्त्र पहने हुए हैं और द्वार पर जा जा करके केवल एक ही बात कहते हैं, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हाँ, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। भाव से गाओ, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ, नाम बुलवाऊंगो हरि 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 बोल, हरि हरि हरि। मैं तो द्वारे अड़ जाऊंगो हरि 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 बोल। और तब भी कोई नहीं बोलता तो कहते मैं यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल, यहीं मर जाऊंगो एक बार हरि बोल। हे निताई जाए द्वारे द्वारे एक बार हरि बोल, निताई जाए द्वारे जाए एक बार हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाँ, हरि बोल हरि बोल। आइए, निताई जाए द्वारे द्वारे गौर बार हरि बोल, निताई जाए द्वारे द्वारे निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे नाम बुलवाऊंगो गौर हरि हरि बोल, नाम मैं द्वारे अड़ जाऊंगो गौर हरि हरि बोल, मैं यहीं मर जाऊंगो गौर हरि हरि बोल। हे हरि बोल 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 हरि श्री नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं दोनों भुजा उठाओ और दोनों भुजा की मुट्ठी बांध करके अपने पूरे वेग से केवल 3 बार हरि बोल बोल के देखो।
अगर तुम्हें तुम्हारे इष्ट का अनुभव ना हो जाए तो कहना, भुजा उठाइए मुट्ठी बांध करके, हे हरि बोल, 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 हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। मेरी मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। हे हरि बोल, 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 हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि, निताई गौर हरि। निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। निताई जाए द्वारे द्वारे गौर हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। मैं नाम भूलवाऊंगा, नाम भूलवाऊंगा, मैं नाम भूलवाऊंगा, नाम भूलवाऊंगा। तेरे द्वारे अड़ जाऊंगा, तेरे द्वारे अड़ जाऊंगा। हाँ भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु की। द्वारे द्वारे जाते हैं और द्वार पर जाकर के कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा दे दीजिए। अंदर से भिक्षा देने वाले दाल चावल आटा लेकर के आते हैं। बोले ये सब नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले कितने सदस्य हो घर में? बोले 5 सदस्य हैं। बोले 5वां आ जाओ। 5वां आ जाते, बोले अब क्या करें? बोले भुजा उठाओ। भुजा उठा ले तो बोले अब बोल दो हरि बोल। बस जैसे ही भिक्षा मिल जाती है तो कहते हैं अब ये तो हमारी मांगने वाली भिक्षा दी आपने एक बार, अगर खुद की देने की इच्छा हो तो कितना दोगे? तो कोई 10-15 बार गा देता तो नित्यानंद महाप्रभु रोने लग जाते, उसको हृदय से लगाते। बोले बस भैया और कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। अगले द्वार पर ऐसे नाम का प्रचार किया श्री नित्यानंद महाप्रभु ने। द्वार द्वार जाते, किसी के द्वार पर गए और जाकर के करताल बजा करके भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। भीतर से निकल करके आए, क्या बात है सुबह सुबह आ जाते हो मंजीरा पीटने के लिए? एक बार हरि बोल बोल दीजिए, उसकी भिक्षा हमको दीजिए। हरि बोल, हरि नाम की भिक्षा दे दीजिए। क्यों बोले हरि बोल? नहीं बोलना हमको हरि बोल। ये हरि बोल हरि बोल हरि बोल बुलवाते रहते हो तुम और वो दूसरा वो चैतन्य। पूरे मायापुर में पूरी नदिया में तुम लोगों ने केवल ये नाम संकीर्तन, जाने क्या घर के काम कौन करेगा? पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? ये सब कार्य कौन करेगा? नित्यानंद महाप्रभु बोलते घर में क्या काम है? बोले अभी दूध काढ़ना है, उसके बाद सब्जी तैयार करनी है, आटा गूंदना है, चावल पकाने हैं, पति आ रहे होंगे उनको पवाना है, बच्चे आ रहे होंगे उनको पवाना है, घर में चौका बर्तन करना है, उसके बाद ये करना है। तो नित्यानंद महाप्रभु बोले मैं सब कर दूंगा, मेरी जगह तुम बाहर आके हरि नाम बोलो। गैया काटनी है ना, मैं काटूंगा तुम्हारी गाय, मैं बना दूंगा सब्जी, मैं बना दूंगा सब सामग्री। अगर मैं घर के सारे काम कर दूं तो तुम हरि बोल बोलोगे? भैया बैठ जाओ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, पीछे वाले हरि हरि बोलो। बस अब खड़े हो, लटके हो, गिर रहे हो, कुछ भी है भैया, कथा सुन लो, खड़े खड़े सुनो, बैठ जाओ।
नित्यानंद महाप्रभु कहते मैं करूंगा काम, तुम हरि बोल बोलो। ऐसा क्या है इस नाम में? घर के लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा क्या है इस नाम में? तुम हमारे यहाँ के चौका बर्तन करने को तैयार हो, सब्जी आदि बनाने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो। अरे ये हरि नाम कोई हमारा पेट थोड़ी भर देगा, ये हरि आकर के भोजन थोड़ी करा जाएंगे, ये हरि नाम से ये सब थोड़ी हो जाएगा। ये क्या प्रचार कर रहे हो तुम लोग? रोटी 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 कहने से कोई पेट भरता है? सब्जी सब्जी कहने से कोई सब्जी आ जाती है? नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं रोटी रोटी कहने से पेट तो नहीं भरता, सब्जी सब्जी कहने से सब्जी का स्वाद तो नहीं आ जाता, पर गुड़ 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 कहने से जीभ में पानी आ जाता है। गन्ने का स्मरण करने से जीभ में रस का अनुभव होने लग जाता है, और कुछ नहीं तो जीव को उसको पाने की इच्छा प्रकट होने लग जाती है। अरे व्यक्ति कई बार वस्तु उसके पास नहीं होती, केवल उसका स्मरण कर ले और कोई गलती से नाम मात्र बोल दे। किसी को कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है और उस वस्तु का कोई नाम बोल दे बगल में आकर के। किसी को श्रीखंड बहुत अच्छा लगता है और कोई नाम भर बोल दे श्रीखंड। अरे भैया तुमने क्या बोल दिया, अब तो इच्छा हो रही है, अब तो बस कैसे मिल जाए, कहीं से मंगाओ, जोमेटो करो, आएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिय इतनी तीव्रता से उसकी कामना करने लग जाती है कि फिर व्यक्ति उसके लिए भागता है कि वो मिले। ऐसे ही हरि बोल बोलने से कम से कम अभ्यास करते 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 कभी तो ऐसा होगा कि जीव को, इन नेत्रों को, इन कानों को, इन हाथों को, इन त्वचाओं को इच्छा प्रकट हो जाएगी। और जब इच्छा प्रकट होगी तो दौड़ेंगे हम पाने के लिए, और जब दौड़ शुरू होगी उसी दिन कृष्ण मिल जाएंगे। देखिए महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा जरूरी नहीं, बस दौड़ की स्थिति प्रारंभ हो। समझ रहे हैं बात? मार्ग लंबा नहीं है, कोई यात्रा का पथ नहीं है, बस इच्छा चित्त में दौड़ की हो कि मुझे पाना है। जिस दिन आपने दौड़ लगाने के मतलब बस उत्कंठित हो गए, चाहिए मुझे ठाकुर जी, जिस दिन ये स्थिति चित्त में आ गई बस उसी दिन से ठाकुर जी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। पर इस स्थिति को प्रकट करने के लिए नाम गाना पड़ेगा। कहां तक कहें, नित्यानंद महाप्रभु नाम गवाने के लिए ये तक कह देते सब्जी हम काट देंगे, चावल बना देंगे, दूध काट देंगे, चौका बर्तन कर देंगे, तुम्हारे घर के सब बर्तन धो देंगे, तुम हरि बोल बोलो। और इतने में भी कोई नहीं मानता तो क्या कहते? द्वारे अड़ जाऊंगो एक बार हरि बोल। तुम्हारा कुछ जा रहा है, एक बार बोलने में क्या जाएगा? एक बार बोल दो बस। यहीं मर जाऊंगो एक बार, यहीं प्राण त्याग दूंगा, एक बार बोल दो। लेकिन इतने ढीठ लोग वो कहते हैं अड़ जाओ, मर जाओ, लेकिन हरि बोल नहीं बोलेंगे। नित्यानंद महाप्रभु बोले एक तो बोल ही दिया, एक बार तो बोल ही गया, एक तो हो ही गया। अब ये गलती से हुआ, एक बार भाव से कह दो ना, तुम फिर बाद में हम दिखेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे यहां से। एक बार बोल दो। कोई व्यक्ति कह देता हरि बोल, आहा, तुरंत नित्यानंद महाप्रभु रुदन करने लगते। हरिदास ठाकुर जी से कहते प्रणाम करो, हरि बोल रहा है। बोले एक बार आपने हमारी आज्ञा से बोला, अब द्वार पर अतिथि आया है, उसके सम्मान में बोल दो। एक बार और हरि बोल देते, फिर बोलते अब हम जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, विदा होते समय एक बार, 3 बार बोल दो। पहले एक बार की जिद करते और एक बार कोई बोल देता, दूसरी बार की जिद करते और कोई 2 बार बोल देता तो फिर तीसरी जिद करते, 3 बार बुलवाते और कहते बस अब बस। अब इसमें एक बात आती है चैतन्य चरितामृत में, ध्यान से सुनिएगा। बोले पहली बार तो जिद से बुलवाते थे और दूसरी बार चरण आदि पकड़ करके और बड़ा निवेदन करते। बोले एक बार, बस एक बार और। पहली बार जिद से, दूसरी बार बहुत अनुनय विनय निवेदन आदि करके, और तीसरी बार कहते बस हम जा रहे हैं, हम दूर निकल, देखो हम आपका द्वार छोड़ दिया, हम निकल गए आगे, अब एक बार जाते जाते और बोल दो। चौथी बार नहीं बुलवाएंगे, सौगंध दे रहे हैं। कहते हैं व्यक्ति जैसे ही तीसरी बार हरि बोल बोलता था, नित्यानंद महाप्रभु वहां से चले जाते तो अपने आप उसकी भुजाएं खड़ी हो जाती, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अपने आप नाम उसके चित्त में प्रकट हो जाता। 3 बार के नाम से उसके चित्त में नाम का उद्दीपन करा देते महाप्रभु जी। और जिनके चित्त में फिर नाम की लहर उठने लगती,
जब 3 बार गाने के बाद कोई गाने लग गया, खूब आनंदित हो जाता, तो फिर उसको फिर गौर हरि की बात बताते। ये गौर हरि जो हैं, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, वो उनके बारे में बताते, उनका विषय बताते। इस प्रकार महाप्रभु जी सब जगह कीर्तन करते और कीर्तन करते हुए आनंदित होते। एक जगाई मधाई नाम के 2 महाक्रूर थे। एक का नाम था जगन्नाथ दास, दूसरे का नाम था माधव दास। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन एक मुगल बादशाह के यहां काम करते करते इन दोनों अपने स्थिति से इतने भ्रष्ट हो गए, इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। जगन्नाथ दास और माधव दास दोनों बन गए जगाई और मधाई। इतने क्रूर थे कि गौ मांस भी खाते थे। जहां इनका घर था, उस गली से अगर कोई स्त्री भी निकल जाती तो वो भी, उसकी सुरक्षा की भी कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई संत महापुरुष चले जाते तो उनको भी ये लोग लूट लेते। मतलब लूट भी करना, स्त्रियों के साथ में अभद्रता भी करनी, गौमांस भी खाना, मद्यपान करके पूरे दिन पड़े रहना, गलत कार्य करना, ये सब करते थे। एक दिन नित्यानंद महाप्रभु सबके यहां से हरि बोल बुलवाते 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 उस रास्ते पे जा रहे थे जहां जगाई मधाई रहते थे। तो एक व्यक्ति से इन्होंने हरि बोल बुलवाया, तो जैसे ही आगे निकले तो उसने चरण पकड़े, बोले भगवान ऐसे मत जाइए, ऐसे निकल जाइए। बोले ऐसे क्या है? बोले आगे 2 नाम के ब्राह्मण हैं, जगाई मधाई रहते हैं, बहुत क्रूर हैं, आप उनके पास मत जाइएगा। गौ मांस खाते हैं, आपको यहाँ दुर्गंध आ रही होगी, हड्डियां पड़ी होंगी आगे। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनों को अगवा करके उन लोगों ने गलत कृत्य किए हैं, संत महापुरुषों को जान से मार देते हैं, बहुत गलत आदमी, आप वहां मत जाइएगा। नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर को देख करके कहते हैं, असली नाम का अधिकारी तो अब मिलेगा जिससे बुलवाना है। ये सब तो छोटे 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 क्रिया करे बैठे थे, असली नाम का प्रभाव जिस पर होना है वो तो अब आगे ही बैठा है। भैया तेरे बहुत भले हो, इधर आते को थोड़ा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया किया तूने, हमको बता दिया। उसको लगा कि ये कहेंगे कि तूने बता दिया, हम नहीं जाएंगे, अब तुम यहीं जाएंगे, अब तो जगाई मधाई को ही देखना है। लिए करताल खोल लेकर के जगाई मधाई के द्वार पर पहुंच गए और लेकर के महाराज करताल बजामे, मृदंग बजामे, एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगाई मधाई दोनों भीतर बैठे थे, मद्यपान करके नशा तो चढ़ ही रखा था उनको। जैसे ही क्रूरता पूर्वक निकल करके आए मारने के लिए, तो एक अद्भुत लीला की नित्यानंद जी ने। क्या करी? तुरंत अपनी मृदंग समेट करके और हरिदास ठाकुर जी को तो उनकी तरफ धक्का दिया, खुद भाग गए वहां से। हरिदास ठाकुर उनको वो बेचारे जगाई मधाई पकड़ने के लिए गए, बोले रुक जा तुझे बताते, हम हरि बोल कर रहा है सुबह आके। आगे आगे अब हरिदास ठाकुर बोले ये क्या किया इन्होंने, और इतनी जोर से भागे कि दिखे भी नहीं। हरिदास ठाकुर पीछे पीछे दौड़े, बोले आज शिकायत करूंगा इनकी। और जैसे ही पहुंचे तो महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और पास में निताई महाप्रभु बैठे हैं। इतने में हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ में, ये तो बहुत विचित्र है। वहां जगाई मधाई के पास गए, वहां जाकर के मुझको धक्का दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुमने ऐसा क्यों किया? बोले इनको पिटने की बहुत आदत हो चुकी है, अब हम तो अभी नए नए आए हैं, इनको पहले ही मुगलों ने पकड़ करके बीच बाजार में कोड़े बरसाए थे। हरिदास ठाकुर की कथा भी बड़ी अद्भुत है। और कहा था कि तुम नाम नहीं गाओगे, लेकिन इन्होंने कहा मृत्यु स्वीकार है, नाम नहीं छोड़ेंगे। तो बोले इनको तो भाई खूब इनको उत्पीड़ना मिल चुकी है पहले, तो हमें लगा कि अभ्यासी हैं, इसलिए हम धक्का दे आए, और हमको तो अभ्यास है नहीं पिटाने का, तो हम तो भागे आए। जगाई मधाई बड़े खतरनाक हैं। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा इनके साथ, ये तो बहुत खतरनाक है, तो मुझे कहीं भी ऐसे छोड़ के आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्का करके नित्यानंद जी की ओर देखे, बोले असली बात क्या है वो बताइए। बोले असली बात यह है कि हरिदास ठाकुर कितनी नाम जप प्रतिदिन करता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये नाम ध्यान में, नाम जप में मेरे भी बड़े हैं, मुझसे भी बड़े हैं। मैंने इनको धक्का इसलिए दिया कि मुझे तो स्पर्श करना पड़ेगा, आपको तो स्पर्श करना पड़ेगा, हमारे स्पर्श से कल्याण होगा। लेकिन इनके अगर पीतांबरी का छोड़ भी जगाई मधाई को छुप गया तो उनके ऊपर कल्याण हो जाएगा, उनके कुछ पाप तो कम हो जाएंगे। मैं इसलिए इनको धक्का दे के आया कि इनकी पीतांबरी कैसे भी उन दोनों से स्पर्श हो जाए। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हारी कोई भरोसा नहीं है, तो भर रहे हो बातों को। बोले नहीं नहीं कल चलेंगे, वहां नहीं जाएंगे, हाँ कहीं और चलेंगे। अगले दिन सुबह उठ करके फिर से खोल मृदंग आदि लेकर के, करताल लेकर के चले। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जी के तो मन में था कि वहीं जाना है।
कीर्तन करते करते जैसे ही उस गली में मुड़े, हरिदास ठाकुर बोले देखो फिर जा रहे हो आप? बोले अब मैं आगे रहूंगा, आप मुझे धक्का दे देना, पहले ये हाथ करके चलो ऐसे, लेकिन चलना है, उन पर तो कल्याण करना है। दोनों जैसे ही पहुंचे और कल की भांति फिर से उन्माद नृत्य करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मृदंग बजा में जोर से कांसा बजा करके नृत्य करें। जगाई मधाई बोले फिर आ गए, कल तो भाग गए थे, आज फिर आ गए। लेकिन उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ, आवेश में आ गया। और यहां जगाई जिस पात्र में मदिरा पान कर रहा था उसी पात्र को लेकर के उठा करके मारा और श्री नित्यानंद महाप्रभु के माथे पर जाकर के वो पात्र पड़ा, रक्त की धार बहने लगी। रक्त देखते ही वहां से हरिदास ठाकुर चिल्लाए हैं, हे महाप्रभु रक्षा करो, हे महाप्रभु रक्षा करो। यहां हरिदास ठाकुर की पुकार जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कर्ण रंध्र में पड़ी है, नेत्र खुलते ही ठाकुर जी के नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए। वैसे तो वे चैतन्य रूप में रहते हैं, राधा भाव में रहते हैं, लेकिन आज तक तीनों युगों में रक्षा करने वाले बलभद्र भैया, लक्ष्मण भैया के ऊपर आक्रमण। ये भाव सुनते ही महाप्रभु जी भूल गए कि कौन गौर हरि, कौन चैतन्य, कौन निमाई। तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन लेकर के पहुंचे हैं सीधे जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए। रूप देख करके जगाई मधाई थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर गए, सुदर्शन चक्र को आज्ञा किए दोनों का सर धर से अलग कर दो। इतने में नित्यानंद महाप्रभु को होश आया, तुरंत दौड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदय से लगाया, नहीं भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ही कहा था ना तो उद्धार करना है, ना स्वीकार करना है, ना किसी पर कृपा करनी है, अब तो सबको स्वीकार करना है। ये सबसे बड़े अधिकारी हैं स्वीकार के, प्रभु इनका ऐसे वध मत कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे ही हृदय से लगाया, महाप्रभु चैतन्य शांत हो गए। कभी तो उनको राधा भाव का आवेश आ जाता और कभी कृष्ण भाव का आवेश। सुदर्शन चक्र आकाश से आ ही रहा था, इतने में नित्यानंद जी ने चरण पकड़ लिए, बोले ये तो अत्यंत स्वीकार के पात्र हैं, ऐसा मत कीजिए महाप्रभु। तुरंत सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया और जगाई मधाई दर्शन करके चरणों में नतमस्तक हो गए, बोले हमें क्षमा कर दो भगवान, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हम पर कृपा अब हुई है। जगाई मधाई दोनों को ठाकुर जी ने पवित्र कर दिया। बोले गंगा स्नान किया है तुमने दोनों ने? बोले हाँ बचपन में कभी किया था। बोले चलो गंगा स्नान कराते हैं। जगाई मधाई दोनों को लेकर के गंगा जी में गए। महाप्रभु जी और नित्यानंद जी अपना हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं और जैसे ही गंगा जी के मध्य में पहुंचे, ए जगाई मधाई हाथ में जल लो। जल लिया और जल लेकर के चैतन्य महाप्रभु संकल्प करवा रहे हैं, बोले जीवन में जितने भी पाप किए हैं। तुरंत दोनों ने हाथ छोड़ दिया, बोले नहीं 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 भगवान ऐसा मत कीजिए। बोले क्यों? बोले आप हमारे अगर प्रायश्चित करवाने के लिए हमको गंगा जी लाए हैं, ये गंगा जी सूख जाएंगी, हमने इतना पाप किया। हमारे पाप को धोने की सामर्थ्य गंगा जी में नहीं है, इतने पापी हैं कि पूरी गंगा रक्त मंडित हो जाएगी। इतनी गौ हत्या की है, इतनी नारियों के साथ अत्याचार, इतने संतों को मारा है हमने, हम गंगा के योग्य नहीं, आप ये मत कराइए। महाप्रभु जी बोले हमारी आज्ञा है। तुरंत जल लिया और जल लेकर के कहा, बोलो बोलो मेरे पीछे, जीवन में जितने भी पाप किए हैं। बोले जितने भी पाप किए हैं, जो भी कुछ अनाचार अत्याचार आदि आदि जो कुछ भी किया है सब बुलवा दिया। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने हाथ आगे किया, बोले हम सब गौर हरि को अर्पित करते हैं, सारे पाप गंगा जी को नहीं दिए हैं। दोनों के हाथ कांपने लगे, बोले ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तुरंत दो। आवेश में जब बोला तो दोनों ने जैसे ही जल दिया है, श्री गौर हरि, श्री गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए, श्याम वर्ण हो गया ठाकुर जी का। जगाई मधाई रोने लगे, बोले ये तो अत्याचार, हमारे पाप के कारण गौर हरि श्याम हरि हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बोले नहीं, ये तुम्हारे पाप से श्याम हरि नहीं हुए हैं, ये तुम पर कृपा करके गौर हरि ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, तुरंत प्रणाम कर लो। गंगा जी में डुबकी लगा करके चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही प्रणाम किया, महाप्रभु जी ने जैसी डुबकी लगाई तो जो श्याम वर्ण हुआ था वो पुनः गौर वर्ण हो गया और जगाई मधाई हमेशा के लिए महाप्रभु जी के हो गए। फिर तो वही जगाई मधाई ताल नृत्य करते हैं, आनंद से करताल खोल बजा करके हरि बोल करके अब नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रचार में जगाई मधाई आगे चलते हैं सबके पास। जिन जगाई मधाई का नाम सुनकर के घबराते थे, अब वही जब कीर्तन में आगे आगे खोल बजाते हुए चलते हैं तो नगर नगर के लोग आते हैं, बोले जब इन पर कल्याण हो गया, ये शुद्ध हो गए, ये पवित्र हो गए नाम के प्रभाव से, तो हम क्यों नहीं। जगाई मगाई के उद्धार से नाम की ऐसी गति हो गई, नाम का ऐसा प्रभाव फैला कि सब नाम उच्चारण में आनंदित हो गए।
कहते हैं ये जगाई मधाई जो हैं यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र थे। लेकिन इन्होंने अपने तीनों अवतारों के बाद ठाकुर जी से एक बात कह दी, बोले नाथ, बोले हाँ, बोले आपके दर्शन में इतना प्रभाव था तो हमको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सामने आए थे, उसी से हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया? आपके नाम में इतना प्रभाव था तो आपके नाम तो रावण ने जितना नाम गाया होगा उतना किसी ने नहीं गाया। वो तो भले ही भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, तो उस नाम के प्रभाव से रावण पवित्र क्यों नहीं हुआ? आपको उद्धार के लिए मारना ही क्यों पड़ा हम दोनों को? तो ठाकुर जी ने कहा दो कारण। पहला कारण, तुम दोनों शापित थे और शाप की पूर्ति के लिए तुम्हारा उद्धार वध से ही होना था। और दूसरा कारण, नाम प्रभाव सतयुग में आवश्यक नहीं है, नाम का प्रभाव त्रेता में और द्वापर में आवश्यक नहीं है। सतयुग में यज्ञ का प्रभाव है, त्रेता में सतयुग में तप का प्रभाव है, त्रेता में यज्ञ का प्रभाव है, द्वापर में सेवा का प्रभाव है, ठाकुर जी की मंदिर की सेवा। नाम का प्रभाव जिस युग में है उसमें दिखाएंगे नाम का प्रभाव, तो उसमें बिना सुदर्शन के, बिना गदा के, बिना तीर कमान के नाम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही श्री राघवेंद्र सरकार, वही श्री कृष्ण जब चैतन्य बनकर के आए हैं और वही तीनों राक्षस जब जगाई मधाई बनकर के आए तो उठाया तो सुदर्शन। लेकिन तभी नित्यानंद महाप्रभु ने जब कंठ से लगाया और कहा कि आपने कहा था स्वीकार करना है, तो कान में धीरे से कह भी दिया, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं, शिशुपाल दंतवक्र हैं, ये पहले ही पूछे बैठे हैं कि नाम का प्रभाव क्या है, नाम से उद्धार करो, दर्शन से उद्धार करो। सुदर्शन से उद्धार कर दिया तो हंसेंगे दोनों, बोले कि यहां भी आपको सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए ठाकुर जी तुरंत सुदर्शन चक्र को अंतर ध्यान करते हैं और तुरंत अपने नाम का जब उद्घोष करते हैं तो जगाई मधाई का नाम से उद्धार हो जाता है। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाते ही सब पर ऐसे भाव प्रकट करते हैं। जगाई मधाई का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद महाप्रभु जी अब सोच रहे हैं कि सन्यास तो हो गया, लेकिन अब मेरी वृंदावन जाने की इच्छा है, मैं वृंदावन के बगैर रह नहीं पाता हूं, मुझे वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। बंधुओं, जितना लंबा विरह, जितना प्रगाढ़ विरह ठाकुर जी को वृंदावन का हुआ, उतना प्रगाढ़ विरह आपको नहीं हो सकता। कई बालक आते हैं, कई लोग आते हैं, हमें वृंदावन की बहुत याद आती, लेकिन हमारे परिवारी जन, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम जा नहीं पाते। उस समय ठाकुर जी का चिंतन किया करो, ठाकुर जी से बड़ा विरह नहीं होगा आपका। द्वारिका लीला में कहते हैं कि ठाकुर जी उस दिशा में नहीं चलते, उस दिशा में मुख करके नहीं बैठते जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों? रोक नहीं पाऊंगा मैं खुद को। विश्वकर्मा जब द्वारिका नगरी का निर्माण कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले सब कुछ बनाना, पर ऐसी कोई स्थिति मत बनाना जहां रुक करके थोड़ी देर खड़े होकर के कोई क्रिया करनी पड़ती हो और उस दिशा में वृंदावन हो, क्योंकि अगर 2 क्षण भी मैं उस दिशा में रुका तो रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। ठाकुर जी जितना विरह किसी को नहीं हुआ होगा। और वही जब कृष्ण चैतन्य बनकर के आए हैं, इतनी अवस्था हो गई, अभी लगभग 25-30 वर्ष की आयु के आसपास महाप्रभु जी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वृंदावन नहीं गए। नित्य याद करते हैं वृंदावन को। तभी आप आज्ञा करते हैं अपने अनुचरों को कि अब मुझे वृंदावन जाना है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो बोले आप तो जा सकते हैं जहां चाहें। बोले नहीं, मां से आज्ञा लेनी है। अद्वैताचार्य जी बोले अब आप सन्यासी हो गए हो, मां को आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, आज्ञा करके चले जाओ, आपको कोई रोकेगा तो है नहीं। बोले नहीं, मैं मां की आज्ञा से ही करूंगा। हरिदास ठाकुर बोले क्या कहा आपने, मां की आज्ञा से करेंगे? बोले हाँ, मां तो कभी नहीं कहेगी कि वृंदावन जाओ, फिर क्या करोगे? चैतन्य महाप्रभु बोले तो नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाएंगे आप? बोले ना, नहीं जाऊंगा, मां अगर मना कर देगी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, और मां ने कहा कि घर चलो तो? बोले चला जाऊंगा। अब ये बातें सुनकर के वहां जितना परिकर खड़ा था वो तो आनंदित हो रहा था। अंत में दृढ़ता पूर्वक हरिदास ठाकुर पूछे ही लिए और मां ने कह दिया सन्यास त्याग दो, पुनः गृहस्थाश्रम में आ जाओ। तो सन्यास त्याग दूंगा, फिर से गृहस्थ आ जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि मां नहीं बोलेगी।
हरिदास ठाकुर तो नाचने लगे, जितने अनुचर थे सब नृत्य करने लगे। बोले अब हमारे पुनः गौर निताई आएंगे, अब हमारे फिर से गौरांग आएंगे, फिर से उनके केश, फिर से पीताम्बरी पहनेंगे। अरे माँ तो तैयार बैठी है कहने के लिए। तुरंत गए, सच्ची माता को जाकर के कहा, बोले अरे एक खुशखबरी है माँ। बोले क्या? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा कर देंगी तो वो वृंदावन भी नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जो बाहर रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, और वो सन्यास भी त्याग करके पीताम्बरी पहन के सामान्य रूप से रहने लगेंगे। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, अब आप चलिए ना। मां गई, जैसे सामने गई हैं, चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मां मुझे आज्ञा चाहिए। बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले मैं वृंदावन जाऊं। हरिदास ठाकुर बोले मां जल्दी जल्दी बोल दो। बोले 3 आज्ञा हैं, पहला सन्यास का त्याग कर दो, दूसरा घर वापस आ जाओ, और तीसरा अब पीताम्बरी आदि पहन करके बिल्कुल जैसे पहले रहते थे वैसे रहने लगो। तीनों आज्ञाएं कर दो। सच्ची माता बोली नहीं। मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप जब घर छोड़ करके गए थे और सन्यास लिया था, तब पिता की मृत्यु जब हुई जगन्नाथ मिश्र जी की, तो वो मरते मरते कह गए थे कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र विश्वरूप, तेरे वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मैं तुझे जाते जाते भी ये कहना चाहता हूं, तू एक बार ठाकुर जी का हो गया है सन्यास लेकर के, अब वापस घर लौट के आना नहीं, ताकि मैं जिस लोक में जाऊं वहां भी धन्यता का अनुभव करूं कि मेरा पुत्र सन्यास मार्ग पर गया लेकिन लौट करके विरक्ति फिर वापस आया नहीं। तो जो इनके पिता की इच्छा थी वो मैं कैसे तोड़ सकती हूं? मैं कैसे कह सकती हूं कि तुम वापस आ जाओ? महाप्रभु जी तो जानते ही थे कि मां नहीं बोलेगी। चरणों में कहा मां अब मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं वृंदावन जाऊं। मां ने कहा देखो तुम्हें रोक तो नहीं सकती मैं, तुम तो सन्यास ले चुके हो, पर मेरा तो सन्यास नहीं हुआ ना। तुम जब निकलते हो तुम्हारे सिर पर केश नहीं होते, तुम्हारे अंग पर वस्त्र नहीं होते, तुम्हारे हाथ में दंड होता है, सब तुमको सन्यासी समझते हैं, पर मेरे चित्त में तो पहली भावना पुत्र की ही आती है। सन्यास तुमने लिया है, मैंने नहीं। इसलिए एक बात तो कह सकती हूं, क्या? वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन यहां से बहुत दूर है। कभी अगर इच्छा भी हुई और मैं अगर मरणासन अवस्था में भी हुई और तुम्हें यदि पत्र भी भेजा गया तो वो पत्र पहुंचने में इतना समय लगेगा, तब तक तो शायद मैं बचूं भी ना। इसलिए हमारे इस बंगाल प्रांत के समीप में वृंदावन है जगन्नाथपुरी, तुम वहां चले जाओ। जगन्नाथपुरी से कभी तुम्हारा मन करेगा गंगा में स्नान करने का। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, एक मां की जो भाषा होती है वही सच्ची माता बोल रही है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, पर तुम्हें गंगा से बहुत प्रेम है, तुम्हें मायापुर से बहुत प्रेम है। तो कभी गंगा की याद आई, मायापुर की याद आई और तुम कहीं आ गए, स्नान करने लगे, तभी हल्ला होगा, मेरे कान में आवाज जाएगी कि मेरा निमाई आया है, मेरा गौर आया है, तो मैं दूर से आके देख तो लूंगी। एक रात का सफर करके कभी मन होगा तो जगन्नाथपुरी आकर के दूर से देख तो लूंगी। इसलिए बेटा मेरी आज्ञा है कि तू जा, पर वृंदावन ना जा, बहुत दूर है। मुझे ये तो रहेगा कि मेरा निमाई आसपास है, तू जगन्नाथपुरी चला जा। कितना रोका गया श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के लिए, आपने नेत्रबंद किए और मां की आज्ञा को अध्यादेश मान लिया, तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ये भी नहीं कि कोई संवेदना या कोई 1-2 बातें और कह दी हूं, किंतु परंतु वृंदावन जाने दो, बचपन से कह रहा हूं, नहीं, तुरंत दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके मां की ओर एक बार निहार करके दंड हाथ में लेकर के निकल पड़े। तुरंत इतनी द्रुत गति से चलते थे चैतन्य महाप्रभु कि वे चलते थे, बाकी सब दौड़ते थे। निकल पड़े जिस दिशा में है जगन्नाथपुरी। असंख्य भीड़ पूरी मायापुरी की नदिया की चल रही है साथ में। महाप्रभु जी बोले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के दंडवत करके प्रार्थना है, सब वापस लौट जाओ। ये कुछ लोग ही बस मेरे साथ आगे की यात्रा पर जाएंगे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सब लौट जाओ। और सबको लौटा दिया। बीच में कई पड़ाव हुए, कई लोगों पर उद्धार करते हुए, कल्याण करते हुए महाप्रभु जी नीलाचल जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचे और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां से नील चक्र दिखना शुरू हो जाता है, आहा, अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकू कर दलन।
प्रबलमतावरण प्रबलमतावरण मुआरतनलनी बनकुकर दलन अहे नील शैल। जैसे ही नील चक्र का दर्शन हुआ है, महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा करके वहीं नृत्य करने लगे। सब लोग बोले क्या हुआ महाप्रभु जी? देखो नील चक्र के ऊपर कौन है। सब अपने सिर पर हाथ रख के देख रहे हैं। दूर से छोटा सा नील चक्र दिख रहा है, उसके ऊपर ध्वजा दिख रही है। सब कह रहे हैं महाप्रभु जी नील चक्र है और ऊपर पीली पीली ध्वजा लहरा रही है। अरे नहीं, नील चक्र के ऊपर और ध्वजा के नीचे बीच में देखो क्या है। और जैसे ही सबने ध्यान पूर्वक देखा, तभी क्या देखते हैं, नन्हे से मदन गोपाल बैठे हैं और ऐसे हाथ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर बुला रहे हैं। ये स्तुति श्री जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। अहे नील शैल प्रबलमतवरण प्रबलमतवरण मुआरतनलिनी बनकुकर दलन अहे नील। उड़िया भाषा में है, सालबेग के द्वारा गाई गई है और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। इस बार रथ यात्रा पर प्यारे गिरधर लाल जी ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाओ। हमने कि क्या भोग लगाएं? बोले इसी स्तुति का भोग लगाओ। तो ये स्तुति महाप्रभु जगन्नाथ जी को निवेदित की गई। आप सबके पास फोन है, खोल लीजिए अपने फोनों में, वहां उड़िया भाषा में आपको मिलेगी, लेकिन उसके इंग्लिश में या हिंदी में कोई अगर आपको दिख जाए तो मेरे साथ में गाइए। बहुत सुंदर स्तुति है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्रनासी उद्धरील आपन अहे नील शैल प्रबलमतवरण प्रबलमतवरण मुआरतनलिनी बनकुकर दलन। सालबेग कह रहे हैं, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जिस प्रकार एक हाथी कमल के वन को देख करके उसके सारे कमलों को ऐसे निचोड़ करके अपने पैरों से रौंद देता है, मेरे हृदय रूपी इस कीचड़ में कई सारी संसार की माया रूपी कमल प्रकट हो गए हैं। कृपा करके आइए ना, उनको भी रौंद दीजिए। अरे आप अगर ये कह रहे हैं कि आप कृपा करना नहीं जानते, तो गजराज चिंता कला थाई घोर जले ना। एक घोर जल में गज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया था और चक्रपेशी नक्रनासी उद्धारीला यवन, आप तुरंत चक्र लेकर के आए और उसका उद्धार किया। इसलिए बहाना नहीं चलेगा, आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। कुरु सभा थाले सुनी द्रौपदी जनान कुरु सभा थाले सुनी द्रौपदी जनान कोटि वस्त्र देहेले लज्जा कलवरन अहे नील शैल प्रवरमतवरण प्रवरमतवरण। जिनको याद है वो गाओ जोर से। अहे नील शैल राम। अंत में सालबेग कह रहे हैं स्तुति के अंत में, कहे सालबेग हीन जाति रे मुयवन कहे सालबेग हीन जाति रे मुयवन
कहे साल बेग हीन जाति रे यवन कहे साल श्रीरंगा चरण तले श्रीरंगा चरण तले करु अच्छी शरण अहे नील शैल प्रबल मत वरुण प्रबल मत वरुण मुआरत नलिने कनकु कर अहे नील जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 जय जय महाबाहु 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 पाहि मां जगन्नाथ जगन्नाथ रक्षमा जय जय महाबाहो 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 पाहि मां भुजा उठा करके गाओ जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ रक्षमा जगन्नाथ 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 जय जय महाबाहो 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 पाहि मां श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में नृत्य करने लगे और नृत्य करते 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़े। सब अनुचरों ने उनको गोद में लिया, हरिनाम संकीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में जब वह ध्यान नष्ट हुआ, आप तुरंत उठे और इतनी द्रुत गति से दौड़े महाप्रभु जी की ओर। पीछे अनुचर सब दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में महाप्रभु जी दिख नहीं रहे, इतनी द्रुत गति से दौड़े हैं जगन्नाथपुरी की ओर। दौड़ करके कब कब में सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर गए, सारी सीढ़ियां लांग करके ऊपर पहुंच गए। मंदिर की एक परिक्रमा करके सीधे गए, गरुण स्तंभ को तुरंत हृदय से लगाया और जैसे ही पहली झांकी देखी है, मानो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि इन्होंने भुजा तो मेरे लिए ही पसार रखे हैं, ये मुझे ही पुकार रहे हैं। राधा भाव चित्त में प्रकट हो गया, गोपियों का विरह भाव चित्त में प्रकट हो गया। मिल गए हमारे श्याम सुंदर जो खो गए थे रास बिहारी, करते करते कहीं अंतर ध्यान हो गए थे, मिल गए सामने। पुजारी रोकने को खड़े हैं, अनुचर कितने सारे रोकने को खड़े हैं, सिपाही रोकने को खड़े हैं, पर सबको लांघते हुए महाप्रभु जी भीतर गर्भगृह में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन कर लिया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु। जैसे ही आलिंगन करने के लिए गए, खूब पुजारी पंडा सब लगे हैं महाप्रभु जी को दूर खींचने में, लेकिन जैसे कोई एक ही अंग हो जाता हो। ये दो हाथ जुड़े हैं कस के, अब दूर करने पर भी अवकाश पता चलेगा ना, बीच में तो जगह है। लेकिन महाप्रभु जी जैसे ही जगन्नाथ जी से जाके आलिंगन करते हैं और दूर खींचने वालों को लग रहा है कि अलग हो तो इनको अलग करें ना, ये तो एक ही हो गए हैं, एक ही स्वरूप हो गया।